ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, तो इनको क्या बुलाते हो, ये हेलोजन बुलाते हैं। हेलो मीन्स सॉल्ट। फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्युबल स्लैश सॉल्युबल फ्लोराइड्स। एग्जाम्पल, ठीक है, तो अपना पहली बात तो इनसॉल्युबल होते हैं, और एग्जाम्पल क्या है हमारे, एक तो है फ्लोस्पा, क्रायोलाइट और हमारा फ्लोरोएप्टाइट, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स डैश परसेंट NaCl बाय मास, ठीक है, तो 2.5% NaCl होता है बाय मास सी वाटर में। चाइल्ड सॉल्ट पीटर कंटेन्स अप टू डैश परसेंट ऑफ डैश, ठीक है, तो Na होता है 0.2%। सी वीड्स कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ डैश, ठीक है, तो आयोडीन होता है सी वीड्स में कितना परसेंट, 0.5%। फ्लोर्सबा फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा CaF2। क्रायोलाइट फॉर्मूला, ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, Na3LF6 3Ca3PO4 डॉट CaF2, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बुलाते हैं फ्लोरोएप्टाइड, ठीक है। कार्नेलाइट फॉर्मूला, ठीक है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। कोवेलेंट रेडियस ट्रेंड, आयनिक रेडियस ट्रेंड, नेशन एंथैल्पी ट्रेंड, तो ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड में कोई टेंशन नहीं है इस वाले में बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही जो है नॉर्मल जो हमारा ट्रेंड होता है वो फॉलो करते हैं एक्सेप्ट दो, ठीक है। एक तो है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड दूसरा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बस इन दोनों को याद रखना, बाकी तो जो जनरल ट्रेंड होना चाहिए वो ही फॉलो करते हैं। तो देख लेते हैं कि करके, कोवेलेंट रेडियस बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, आयनिक रेडियस भी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वैसे तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, बट होती क्लोरीन की है, ठीक है, फिर आता है फ्लोरीन, फिर और फिर आई, ठीक है, यहाँ पे Cl2Br2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड तो डेफिनेटली कम होगी डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी की, ठीक है, तो ये जो है इसका जो ट्रेंड है वो हम डायरेक्टली देखते हैं, Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I। तो Cl2 की सबसे ज्यादा होती है, वैसे F2 की होनी चाहिए लेकिन Cl2 की होती है, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन वगैरह हो जाता है, छोटा साइज है इसलिए, तो एक्सेप्शन है। हेलोजन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, तो कौन सा हेलोजन है भैया, हमारा Br2। हेलोजन विच एग्जिस्ट एज सॉलिड, ठीक है, तो हमारा I2 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है सॉलिड की तरह। टेल कलर्स ऑफ F2 Cl2 Br2 और I2। F2 का हमारा कलर होगा येलो, Cl2 का होगा ग्रीनिश येलो, Br2 का होगा रेड और I2 का होगा वायोलेट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज फ्यूअर नेगेटिव कंपेयर टू Cl। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई, ठीक है, तो इसका रीजन हम अगले क्वेश्चन से देखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दूसरा बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है, और तीसरा है हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो चलो मान लिया कि हमने फ्लोरीन की कम नेगेटिव है, बट जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है। और F माइनस की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो कहीं ज्यादा है Cl माइनस से, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पे इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है ये, और इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। F2 प्लस H2O, ठीक है, उसकी रिएक्शन होगी HF प्लस O2। अब X2 प्लस H2, यहाँ पे X जो है हमारे या तो Cl होगा या फिर Br होगा, तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा HX प्लस OX, ठीक है, यहाँ पे X की जगह पे Cl आ जाएगा, यदि Cl है तो, नहीं तो Br आ जाएगा। I2 प्लस H2O, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती है यहाँ पे। I माइनस प्लस O2, ये रिएक्शन हो जाती है, इसमें रिवर्स रिएक्शन हो जाती है, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है एनर्जी रीजंस की वजह से। यहाँ पे बन जाएगा I2 प्लस H2, क्योंकि I2 ज्यादा स्टेबल है I माइनस कंपेरिजन में। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप, यस। द ओनली ऑक्सो एसिड फ्लोरीन फॉर्म इज, ठीक है, तो हमारा एक ऑक्सो एसिड होता है HOF जो कि फ्लोरीन बनाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इज, तो डेफिनेटली HI की सबसे ज्यादा होती है और कम होते होते वो HF की सबसे कम होती है, क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक होता है HI में, तो इसलिए ये आराम से टूट जाता है, H+ आराम से बन जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ HX, वही वाली बात हो गई हमारी, जब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है HI की, मतलब बॉन्ड सबसे वीक हो गया, तो HF का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, वैसे तो जनरल ट्रेंड आराम से आना चाहिए, बट क्योंकि फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस होंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट में देख लीजिए, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट HI का सबसे ज्यादा होगा, बट उसके बाद में सीधा HF आ जाएगा, एंड फिर जो हमारा HBr और HCl है वो आएगा नॉर्मली, एंड यहाँ पे HF का सबसे ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमारा HI आएगा, फिर जो नॉर्मल हमारा HBr और HCl है। हाइड्रोजन हैलाइड विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर,
कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है भैया? HF। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द टू ऑक्साइड्स दैट फ्लोरीन फॉर्म इज डैश एंड डैश इन विच ओनली डैश इज थर्मली स्टेबल। तो हमारे वैसे तो यहाँ पे ऑक्साइड्स नहीं आना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन कभी भी ऑक्साइड नहीं बनाता, ऑक्सीजन फ्लोराइड बनाता है क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे OF2 एंड O2F2 in which only OF2 is thermally stable. O2F2 is used to remove dash from spent nuclear fuel by forming dash। ठीक है, तो काय में यूज होता है भैया? प्लूटोनियम निकालना होता है हमें PuF6 बना के। आयोडीन ऑक्साइड्स आर लेस स्टेबल देन क्लोरीन ऑक्साइड्स। नो। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म बाय हेलोजन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो आयोडीन के होते हैं, फिर ब्रोमीन के नहीं होते, क्लोरीन के होते हैं, फिर जाके हमारे ब्रोमीन के होते हैं। तो ये याद रखना। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू, क्यों होती है भैया? ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, जो बॉन्ड होता है O और I का, इसकी वजह से आयोडीन के ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरीन क्यों होती है भैया? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन O एंड Cl। The higher oxides of halogen tend to be more stable than the lower one. Dash is used as bleaching agent for paper, pulp and textiles in वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारा यूज होता है भैया ClO2। ऑक्साइड्स ऑफ डैश हेलोजन आर लीस्ट स्टेबल एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। ठीक है, तो ब्रोमीन हमने देख लिया यहाँ पे, ब्रोमीन के सबसे ज्यादा कम स्टेबल है एंड इसको हम बोलते हैं मिडिल रो एनोमली। डैश ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। हमारे जो आयोडीन के ऑक्साइड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने। डैश इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा होता है I2O5। ऑक्साइड्स ऑफ डैश आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड टेंड टू एक्सप्लोड। तो कौन है भैया? क्लोरीन। क्लोरीन के ऑक्साइड्स तो हाईली रिएक्टिव। ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय क्लोरीन आर। ठीक है, क्लोरीन कौन कौन से ऑक्साइड्स फॉर्म करता है? Cl2O, ClO2, Cl2O6 और Cl2O7। ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन आर Br2O, BrO2, BrO3। ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन आर I2O4, I2O5 and I2O7। मेटल आयोडाइड इज मोर आयोनिक देन मेटल फ्लोराइड। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। मेटल आयोडाइड ज्यादा आयोनिक नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इजीली वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। The halides of higher oxidation state will be more covalent than one in lower oxidation state। तो डेफिनेटली कोवेलेंट में हम देख चुके हैं, जितना ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है हर कंपाउंड में, हर मॉलिक्यूल में, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि नेम्स नहीं आते नीट में कभी भी साइंटिस्ट के। केमिस्ट्री में MnO2 प्लस HCl। ठीक है, तो डेफिनेटली MnCl2 बन ही जाएगा, प्लस हमारा Cl2 बन रहा है यहाँ पे और H2। HCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4, तो फिर से हम बना देंगे MnCl2। उसके बाद में हमारे यहाँ पे बनेगा NaHSO4। इस चीज को हम याद रखेंगे, बाकी Cl2 और H2 तो बनेगा। KMnO4 प्लस HCl, तो यहाँ पे बनेगा KCl प्लस MnCl2। MnCl2 तो बनेगा ही बनेगा, इतना हमें याद रखना है बस। उसके बाद बना देंगे। टेल द रिएजेंट्स एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकन्स प्रोसेस। ठीक है, तो डेकन्स प्रोसेस के ये रिएजेंट क्या है? HCl प्लस O2 और जो हमारा कैटलिस्ट है वो है CuCl2। यही आ गई हमारी डेकन्स प्रोसेस। तो इसके जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे वो होगा Cl2 और H2। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ क्लोरीन आर। तो दो प्रिपरेशन मेथड है और मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ क्लोरीन आर, तो इनको हम डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन हमारे दो हैं, बाय हीटिंग MnO2 विद कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, और दूसरा है एक्शन ऑफ HCl ऑन पोटेशियम परमैंगनेट। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे भी दो हैं, HCl प्लस O2 जो हमें देगा Cl2 प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, इसी को हमने डेकन्स प्रोसेस बोला है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है, क्लोरीन हैज अ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर। बिल्कुल। क्लोरीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। नो। P4 प्लस Cl2, तो ये हम ग्रुप 15 में पढ़े थे, PCl3 बनेगा यहाँ पे। एसिड प्लस Cl2, तो यहाँ पे H2Cl2 बनेगा। Fe प्लस Cl2, तो FeCl3 ही बनता है, FeCl2 नहीं बनता। H2S प्लस Cl2, तो यहाँ पे बनेगा हमारा HCl प्लस S। C10H16 प्लस Cl2, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा HCl प्लस C। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है अभी, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को ले लेगा, बाकी जो बचेगा उसको छोड़ देगा। NH3 प्लस Cl2, यहाँ पे बनेगा NH4Cl प्लस N2। NH3 प्लस Cl2 एक्सेस NCl3 प्लस HCl। NaOH कोल्ड और डाइल्यूट हमने लिया क्लोरीन के साथ में, तो क्या बनाएगा भैया हमारा NaCl प्लस NaOCl।
NaOH हॉट और कंसंट्रेटेड लिया विद Cl2, तो हमारा बनेगा NaCl तो बन ही जाएगा, प्लस हमारा बनेगा NaClO3, COH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो यहाँ पे बनेगा हमारा CaOCl इसका होल ट्वाइस प्लस CaCl2। कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लंबा सा फॉर्मूला है, CaOCl का होल ट्वाइस डॉट CaCl2 डॉट CaOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O। ठीक है, तो यही रिएक्शन है एक्चुअली में, इसी से तुम इसको भी याद रख सकते हो। CH4 प्लस Cl2, तो ये ऑर्गेनिक आ गई हमारी, तो यहाँ पे यूवी रेडिएशन हमने दे दी है, तो क्या होगा भैया, फ्री रेडिकल आ जाएंगे, तो हमारा CH3Cl बन जाएगा प्लस HCl, यहाँ पे C2H4 प्लस Cl2, तो इससे बनेगा हमारा C2H4Cl, डायरेक्ट यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, दो चीजें बनती हैं, एक तो होता है HCl और दूसरा होता है HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HOCl। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, HOCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन से होता है, इसलिए ये परमानेंट भी होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एक तरीके से एक नेचुरल प्रोसेस है, तो यदि पहले से ऑक्सीडेशन हो चुका है तो अब कुछ चेंज ही नहीं होगा उसमें। यदि रिडक्शन से ब्लीचिंग हो रही होती तो फिर वो हट जाती, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका। FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस Cl2, तो यहाँ पे Cl2 जो है ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऑक्सीडेशन के लिए नहीं है H2SO4 में, इसमें Fe2 प्लस में है, तो वो 3 प्लस में जा सकता है बस, और यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो वही होगा, ठीक है। Na2SO3 प्लस Cl2 प्लस H2O, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन कराना है। अब किस चीज का ऑक्सीडेशन हो सकता है, Na का तो हो नहीं सकता, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हो सकता है, यहाँ पे SO3 है तो उसको हम SO4 कर सकते हैं, तो Na2SO4 प्लस HCl, SO2 प्लस Cl2। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराना है तो सल्फर का ही होगा, बट द थिंग इज कि यहाँ पे सल्फर SO3 या फिर SO4 2 माइनस कुछ भी बना सकता है, तो यहाँ पे जो हमारा बना रहा है वो है H2SO4, मतलब कि SO4 2 माइनस बना रहा है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। I2 प्लस Cl2, ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट में याद रखने की, यहाँ पे बन रहा है HiO3, ये बहुत कम बनता है, बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे आयोडीन। ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट, मैंने बता दिया क्यों होता है। फॉस्जीन का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में नहीं आया है, ऐसे कैसे हो सकता है, COCl2, ठीक है। टीयर गैस का फॉर्मूला CCl3NO2। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला, तो ये एक ऐसे गाने की तरह याद कर सकते हो कि Cl CH2 CH2 S CH2 CH2 Cl। Cl is used in extraction of gold and platinum, बिल्कुल। Uses of Cl, तो 6 uses हमें बताने हैं। For bleaching wood pulp, ठीक है, ब्लीचिंग हमने देख ही लिया। ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल्स, वही बात है। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, अभी हमने देखा था। इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, डाइज एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 CHCl3 DDT refrigerants etc. In sterilizing drinking water, in preparation of poisonous gases such as phosgene, tear gas और mustard gas। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं, HCl की। Bleaching effect of chlorine is permanent, yes। Dash prepared acid preparation of HCl is done by heating NaCl with concentrated H2SO4, ठीक है, तो इसमें दो रिएक्शन होती हैं, पहला तो NaCl प्लस H2SO4, NaHSO4 प्लस HCl, दूसरी हमारी NaHSO4 की ही रिएक्शन, प्लस हमने यहाँ पे NaCl डाल दिया, यहाँ पे बन गया हमारा Na2। HCl is a pungent smelling gas, yes। NH3 प्लस HCl, तो ये क्या करेगा भैया, हमारा यहाँ पे हमारा बनेगा NH4Cl। NH4Cl fumes are white in color। Aqua regia has 3 part HCl or 1 part HNO3। Aqua regia is used to dissolve platinum and gold। तो भाई क्या होता है कि गोल्ड और प्लेटिनम वैसे तो डिसॉल्व होते नहीं किसी चीज में, लेकिन एक्वा रिजिया एक ऐसी चीज है इसके अंदर ये हो जाता है, एंड इसका कंपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन है, Au प्लस NO3 माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा AuCl4 माइनस प्लस NO, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, अलग सी चीज है थोड़ी। बाकी ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी सेम कॉम्प्लेक्स बन जाएगी एक 2 माइनस प्लस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस द सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड, यस। यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे। तो Na2
CO3, ठीक है, ये भी एक वीकर एसिड का सॉल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, NaCl बन जाएगा, प्लस यहाँ पे CO2 प्लस H2O, NaHCO3 प्लस HCl, तो इसमें भी सेम डिकम्पोजिशन होगा, NaCl बन जाएगा और CO2 प्लस H2O। यहाँ पे C है तो यहाँ पे CO2 बन रहा है, इतना याद रखना बस, बाकी NaCl तो बनेगा ही। यहाँ पे भी NaCl बन जाएगा, बट यहाँ पे क्योंकि S है तो फिर SO2 बनेगा प्लस H2O। HCl ऑन रिएक्टिंग विद फाइनली पाउडर्ड आयरन प्रोड्यूसेस फेरस या फिर फेरिक क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फेरस बनता है, नॉट फेरिक। यूजेस ऑफ HCl आर, ठीक है, तो 3 यूजेस बताने हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, NH4Cl एंड ग्लूकोज, फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन प्लेक, इन मेडिसिन एंड एज अ लेबोरेटरी एजेंट, ठीक है, लेबोरेटरी रिएजेंट। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, ठीक है, तो ये सही है। डैश फॉर्म्स ऑल 4 टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड, तो क्लोरीन है हमारा जो सारे ऑक्सो एसिड बनाता है। BR&I फॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स एक्सेप्ट, तो ये हमारा हेलस, हेलस वाला कौन सा होता है भैया, जो HClO2 होता है, ये केवल Cl ही बनाता है, मतलब HBrO2 नहीं होता है, ना I होता है, ना फ्लोरीन का तो एक ही है, तो वही है। HOF यही है एक जो फ्लोरीन बनाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन HOF इज, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ये एक एक्सेप्शन है इसको। HOCl इज नोन एज डैश एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड है हमारा, हाइपोक्लोरस एसिड। HOBr इज नोन एज हाइपोब्रोमस एसिड। अब बात करते हैं क्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या है, HClO2। आयोडिक एसिड HiO3, और पर ब्रोमिक एसिड होता है हमारा HBrO4। अरेंज HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4 इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। ऐसा करके तुम इसमें HClO4, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज HiO3, HClO3, HBrO3 इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे HClO3 जो है उसकी ज्यादा हो जाएगी, फिर HBrO3, फिर HiO3। क्यों हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है Cl की, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, as the ratio of radii between two halogen increases, the number of atoms per molecule increases। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ तुम्हें बेसिकली, फिर वो तो एक एक्सपेरिमेंटल चीज है ना। तो जैसे मान लो XY है हमारे पास में, तो यदि इन दोनों की जो रेडियस है उसका रेशियो इंक्रीज होगा, तो जैसे मान लो y अपॉन में x यदि हम ले रहे हैं, तो यदि ये रेशियो इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल भी बढ़ जाएंगे, जो ये कंपाउंड जो बनाते हैं, जो जैसे ये XY बनाएगा, XY3 बनाएगा, XY5 बनाएगा, तो यदि इनका रेशियो कम होगा तो ये XY5 तक पहुंच ही नहीं पाएगा, स्टेबल ही नहीं होगा। लेकिन यदि रेशियो ज्यादा होगा तो XY5 तक पहुंच जाएगा, स्टेबिलिटी होगी वहां पे। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, नो, इसका रीजन मैं बता चुका हूँ क्यों। Cl2 प्लस F2 बोथ इन इक्वल वॉल्यूम, यदि इक्वल ले रहे हो तो ClF ही होगा। Cl2 प्लस F2 एक्सेस, ठीक है, यहाँ पे एक्सेस मिलेंगे, ClF3 बनेगा। I2 प्लस F2 एक्सेस ICl3, I2 और Cl2 हमने बराबर लिया तो ICl ही बनेगा। Br2 प्लस F2 डाइल्यूटेड विथ वाटर, यहाँ पे बनेगा BrF3। Br2 प्लस F2 एक्सेस तो BrF5। IF इज वेरी अनस्टेबल, ट्रू, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। IF/I यदि मैं करूंगा तो रेशियो बहुत कम है, तो ये इतना कम हो गया कि ये सिंगल वाला कंपाउंड भी नहीं बना पाएंगे अच्छे से, तो IF3 तो भूल ही जाओ, IF3 IF5 तो भूल ही जाओ। ClF इज कलरलेस गैस, बिल्कुल सही। BrF का कलर क्या होता है भैया, पेल ब्राउन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ IF5 स्क्वायर पिरामिडल। स्ट्रक्चर ऑफ XX-3 ले लिया, मतलब कोई भी हेलोजन है, दो इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिसमें एक है और दूसरा 3 है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा बेंट T शेप्ड होगा। IF7 का स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, हमारा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। एक बार हम डेगा क्यूज भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर HOCl, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर HClO2, ये हो जाएगा HClO3 और ये हमारा HClO4। डैश इज डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, क्या होता है हमारा IF। ऑल इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, यस। Interhalogen compounds are volatile solids or liquid at 298 Kelvin except
तो हमारा एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है, वो है हमारा ClF। इसको छोड़ के बाकी सारे सॉलिड या लिक्विड होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस एक्सेप्ट हमारा F2 जो है उसको छोड़ के बाकी सबसे तो ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। व्हेन XX डैश इज हाइड्रोलाइज्ड इट गिव्स, को याद कर लो। तो देखो सबसे पहली बात तो हैलाइड तो बनेगा, हाइड्रोलाइसिस हो रही है किसी भी इंटर हेलोजन कंपाउंड की, तो जो X है वो तो अपना हैलाइड बना लेगा, हैलाइड तो बन रही है। फिर हम शुरू करेंगे यहाँ से, यहाँ पे 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाओ बस, ठीक है। तो यहाँ पे HOX डैश ले लो, फिर यहाँ पे HX डैश O3 ले लो, फिर यहाँ पे HX डैश O5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइपो हेलाइट, ठीक है। यहाँ पे हाइपो हेलाइट, यहाँ पे हेलाइट, यहाँ पे हेलेट और यहाँ पे पर हेलेट, ठीक है। द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ BrF3R, तो शेप जो होता है वो होता है बेंट टी जो हमारा था, और ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसे कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा आएगा कि ज्योमेट्री पूछ लेगा वो और ऑप्शन में शेप दे देगा, तो शेप मत लगा के आना कभी भी, हमेशा इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। कभी शेप पूछ के वो ज्योमेट्री भी ऑप्शन में देगा ही देगा, तो तुम ज्योमेट्री मत लगा के आना, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता। द एक्सियल फ्लोरीन एटम्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद इक्वेटोरियल फ्लोरीन, ठीक है। तो ये नहीं होता है, बिल्कुल लोन पेयर की वजह से टिल्ट हो जाता है, इसलिए वो 90 डिग्री नहीं बना पाता, इसलिए हम उसे बेंट बोलते हैं। Interhalogen compounds can be used as non-aqueous solvent. Yes. Interhalogen compounds are not used as fluorinating agents. No. Dash and dash are used for production of UF6 in enrichment of 235 uranium. Uranium 235 के enrichment के लिए हम यूज करते हैं ClF3 और BrF3. U plus ClF3 A और B देते हैं। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है A और B, तो A होगा हमारा UF6 प्लस हमारा ClF। ICl is more reactive than I2 because ICl bond is weaker than II bond. Yes, definitely. All noble gas except dash and dash occur in atmosphere. तो लास्ट की जो होती है हमारी Rn और OG. Dash and sometimes dash are found in minerals of radioactive origin, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा हीलियम और नियोन। नेम सम मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट। पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लेवेटाइट। रेडॉन obtained by radioactive decay of Ra226. The main commercial source of helium is natural gas. Ionization enthalpy trend, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ट्रेंड, और ये सब हमारे फिर से आ गए हैं ट्रेंड्स। तो इसमें भी एक ही ट्रेंड होता है जिसमें गड़बड़ होती है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड। तो यहाँ पे वैसे तो हीलियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे हम पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात नहीं करते, बट यहाँ पे नियोन की सबसे ज्यादा हो जाती है, नियोन सबसे ज्यादा, फिर हमारा आर्गन, फिर वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है क्रिप्टॉन के, फिर जियोन और यहाँ पे हीलियम। बाकी सब तो नॉर्मल जैसे ट्रेंड होने चाहिए वैसे रहते हैं, ठीक है। इसमें हीलियम सबसे ज्यादा होता है, बीच में तुम लगा देना ना। डेंसिटी में भी डेंसिटी हमेशा बढ़ती है, डेंसिटी में तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है, तो डेंसिटी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी यहाँ पे बढ़ता रहेगा। मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर इज आर्गन। एनसीईआरटी में कुछ तो एरर है, जो वैल्यूज उसमें दी हुई है, तो उसको करेक्ट कर लेना, आर्गन ही होती है मोस्ट अबंडेंट, वहां पे कुछ तो मिसप्रिंट हो रखा है। नोबल गैस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फॉल्स, दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, कंप्लीटली सॉल्युबल तो नहीं होती। डैश हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, तो हमारा हीलियम है, इसका सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। डैश हैज एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू, यहाँ पे रबड़, हाँ, मटेरियल्स लाइक रबड़ एंड ग्लास एंड प्लास्टिक्स, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, तो हमारा हीलियम होता है। नोबल गैस हैव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नो, they have positive electron gain enthalpy. Dash scientists for the first time observed the reactivity of xenon. तो ये इनका नाम भी नील है, वैसे तो आएगा नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी है। He first prepared dash a red color compound, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया था, O2PtCl6 माइनस, ठीक है। ये इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था, जीनोन वाला इन्होंने बाद में डिस्कवर किया। तो फर्स्ट में यही है, और ये रेड कलर का था, वो भी रेड कलर का। He then realized that first ionization enthalpy of oxygen is almost identical to xenon. बिल्कुल, तभी तो उन्होंने सोचा कि xenon लगा के देख लेते हैं। बट यहाँ पे जो इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नहीं देखी थी उन्होंने, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की देखी थी उन्होंने, O की आई नहीं देखी थी उन्होंने, O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी थी, इसलिए यहाँ पे
इस क्वेश्चन का फॉल्स। द रेड कलर्ड xenon कंपाउंड मेड बाय हिम वाज, ठीक है, तो वही Xe पॉजिटिव और यहाँ पे PtCl6 KrF2 एग्जिस्ट, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। द कंपाउंड ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड। कौन सा है भैया ये हमारा कंपाउंड? RnF2। नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ डैश डैश एंड डैश आर नॉट नोन येट, ठीक है, तो हमारा जो आर्गन है, नियॉन है और जो हीलियम है, जो शुरुआत के हमारे नोबल एटम्स, इनके अभी तक कोई कंपाउंड नहीं मिले। एक्स ही हम एक्सेस में ले रहे हैं प्लस F2 कर डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा XeF2। Xe प्लस F2 इन 1:5 रेशियो में, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा XeF4। Xe और F2 हमने लिया 1:20 के रेशियो में, तो हमारा बनेगा XeF6। XeF4 प्लस O2F2, तो हमारा बनेगा XeF6 प्लस O2। Xenon compounds are powerful fluorinating agents, yes। XeF2 प्लस H2O, ठीक है, तो हमारा बनेगा यहाँ पे Xe प्लस HF प्लस O2। शेप ऑफ XeF2 लीनियर। शेप ऑफ XeF4 स्क्वायर प्लेनर। शेप ऑफ XeF6, तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है लेकिन डिस्टॉर्टेड होता है क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है उसकी वजह से। XeF2 प्लस PF5, ठीक है, तो यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड बनता है और यहाँ पे फ्लोरीन Xe ने छोड़ा था। जब हम कोई भी मेटल या मतलब कोई भी यदि हम Na, K या Rb या Cs में से यदि मेटल का फ्लोराइड ले रहे हैं, हम जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उनका यदि फ्लोराइड ले रहे हैं, उस F6 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे Xe फ्लोरीन नहीं छोड़ेगा, मेटल छोड़ देगा, ठीक है, तो यहाँ पे XeF7 माइनस बन जाएगा एंड M पॉजिटिव। XeF4 प्लस H2, यहाँ पे हमारा बनेगा Xe प्लस XeO3 प्लस HF। जब हम XeF6 की वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे तब केवल XeO3 बनेगा, Xe नहीं बनेगा और HF तो बनेगा। XeF6 प्लस H2O पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे हमारा बनेगा XeOF4 प्लस HF। XeF6 प्लस दो H2O हम ले रहे हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस लेकिन अभी भी करा रहे हैं, तो हमारा बनेगा XeO2F2 प्लस HF। डैश इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, तो हमारा XeO3 वेरी इंपॉर्टेंट। डैश इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, तो ये हमारा XeOF4। स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4, तो हमारा स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ XeO3, तो ये पिरामिडल होता है। समझ लेते हैं स्ट्रक्चर्स भी एक बार, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो Xe के पास में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 यहाँ पे बॉन्ड हो गए यहाँ पे, तो एक लोन पेयर बच गया हमारा। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, पिरामिड का तुम पीक मान सकते हो उसको, और ये इस तरीके से स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। XeO3 की बात कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब क्योंकि एक लोन पेयर बची गया, तो जैसे हमने NH3 में देखते हैं तो उस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, नीचे की तरफ में ऑक्सीजन Xe और इसका लोन पेयर। डैश यूज्ड टू प्रोड्यूस सुपरकंडक्टर मैग्नेट्स विच आर यूज्ड इन MRI एंड NMR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MRI वगैरह में यूज हो रहा है। तो हीलियम। डैश इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स, तो हमारा नियॉन होता है। डैश बल्ब्स आर यूज्ड इन बोटेनिकल गार्डन्स एंड ग्रीन हाउसेस, तो नियॉन। डैश यूज्ड इन लाइट बल्ब्स डिजाइंड फॉर स्पेशल पर्पसेस। देखो स्पेशल पर्पसेस है तो स्पेशल गैस यूज करेंगे हम। कौन कौन सी? नियॉन और क्रिप्टॉन। डैश इज used mainly to provide an inert atmosphere in high temperature metallurgical processes, तो यहाँ पे हमारा आर्गन यूज होता है। डैश इज यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स फॉर मेटेरियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, तो हमने हीलियम वाले बैलून तो सुने ही हैं, वो ही है भैया। डैश इज यूज्ड एज डाइल्यूटेंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न ड्राइविंग अपैरेटस, तो ये हीलियम है, ये हम देख चुके हैं, सॉल्यूशंस में आता है ये। वाई हीलियम इज यूज्ड इन ड्राइविंग अपैरेटस, क्यों? बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। जो हमारा बेंट जो हमारी कंडीशन हो जाती है वो इसके केस में नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो एक बार को घुल जाता है ब्लड में बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बट ये नहीं। नोबल गैस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये हम देख चुके हैं। नोबल गैस have large positive values of electron gain enthalpies. Yes. Noble gas have very high melting and boiling point. No. Noble gas have weak dispersion force. Yes. HOF का +1,
क्योंकि एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से कुछ नहीं दिया है इससे रिलेटेड, तो तुम +1 याद कर सकते हो।